अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत हस्बे वादा, मैं आपसे एक वादा करके जाती हूं कि एक किसी प्यारी सी शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। आज जो हमारी प्यारी सी शख्सियत हैं वो कराची स्टेज के बहुत नामवर एक्टर भी हैं, राइटर डायरेक्टर हैं। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों ने उनके साथ काम किया। चलिए नाजरीन, मुलाकात करते हैं जमील राय साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। एक ज़माने में आप बहुत थिएटर किया करते थी, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। जी हाँ, हुक्म करें। मैं चाह रही थी कि अपने चैनल के लिए आपसे कुछ बातें की जाएं, अच्छी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कोई कड़वी सी बातें, ठीक है ना? तो जमील राय साहब, आपको काफ़ी टाइम हो गया स्टेज पे, तो इसकी इब्तिदा आपने कैसे की? असल में हुआ ये, एक ज़माने में लाहौर में बहुत काम किया। मेरे मामू फिल्म डायरेक्टर थे लेक अख्तर साहब, तो बस उनकी शूटिंग के सिलसिले में मैं स्टूडियो एवेन्यू जाया करता था, अपना समनाबाद बस्तामी रोड से। तो फिर ऐसे शौक़ बढ़ता चला गया और फिर लाहौर में भी थिएटर किया। शुरू में जब आर्ट्स काउंसिल लाहौर में नहीं, इतनी वर्किंग में नहीं थी, एक ऑडिटोरियम था पंजाब आर्ट काउंसिल का, ओपन एयर थिएटर। उस वक्त ये अलहमरा वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं था, और वहाँ लाहौर के फनकार कराची में आकर ड्रामा करते थे। लेकिन आज अल्लाह का बड़ा करम है, उन फनकारों की बड़ी मेहनत है। पंजाब के नो डाउट बहुत मेहनत करते हैं और उन्होंने बड़ा नाम और मुकाम बनाया, इसलिए कि वो थिएटर को टाइम देते हैं। जो आदमी अपनी रोज़ी रोटी जहाँ से मिलती हो अगर उसको टाइम दे, तो मैं समझता हूँ कोई भी काम हो उसमें आदमी तरक्की करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नए आर्टिस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। कोई नया फनकार आ जाए, ये खुद उसको अपने जुगते बताते हैं, अपने ऊपर जुगते लगा के उसको स्टार बना देते हैं। ये बड़ी आला ज़रफ़ी होती है। हमारे यहाँ कराची में बड़ी प्रॉब्लम है, जब वो नए फनकार आते हैं हम लोग सीने से लगा लेते हैं उनको। जब वो कुछ बन जाते हैं तो मुंह उधर करके आधी उंगलियों का हाथ मिलाते हैं। अब समझ में नहीं आता हमारा ज़र्फ अच्छा था या इनका अच्छा है। बहरहाल ये अपना अपना काम है। तो तरक्की वहीं होती है कि जहाँ आदमी माजी को याद रखे अच्छे वक्त में। जो आदमी अच्छे वक्त में माजी भूल जाता है ना, तो उसको आगे भी कोई रास्ता नहीं मिलता। बहरहाल अब हम आप किस किस को कहेंगे, बेकार है ये तबलीग करना भी। हर इंसान अपने काम का खुद जिम्मेदार है, अपनी आदतों का। तो एक ज़माने में मलका आप भी बहुत काम करती थी, बड़ा हमने आपके साथ, आपने मेरे साथ काम किया और अपना नाम बनाया। लेकिन अब वो माहौल कराची का नहीं रहा। दिन पे दिन कराची का थिएटर ख़त्म हो गया। ये नहीं था। देखें, दुनिया में फनकार तो आते हैं, बड़ा नाम था उमर शरीफ का, थिएटर से उसने नाम बनाया और अपने काम में सिंसियर था और हमारे साथ बहुत काम किया। मैं ये समझता हूँ कराची का कोई ऐसा बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जिसने मेरी डायरेक्शन में काम नहीं किया, सिवा मोइन अख्तर के। मोइन अख्तर के साथ काम करने का इत्तफाक नहीं हुआ। बाकी उमर शरीफ शुरुआत में, जितने शुरुआत में नामवर फनकार थे, सब ने मेरे पास काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं काम कर रहा हूँ और वो लोग भी कर रहे हैं। कुछ लोग चले गए फील्ड से। तो ये है कि मैं बस अपने फनकारों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ, भाई देखो, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबको भेजा और सबका नसीब जो है ना अल्लाह के अपने हाथ में है। तो अगर आपके आने से या उसकी आपसे ऊपर अच्छे लाफ्टर लेने से या क्लैप लेने से अगर कोई नया फनकार आगे बढ़ जाता है तो आप उसकी सपोर्ट करो। जब तक उसकी आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखो लाहौर में अमानुल्लाह साहब, सोहेल, अब बहुत आर्टिस्ट हैं जो नए चार लाइनें अच्छी बोल दे उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्टेज पे हाथ ऊपर कर देते हैं। हमारे वाले पीछे आके उसको मारना शुरू कर देते हैं कि तूने ये हमारे पे क्यों जुगत करी। तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, जगह देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए और जगह दोगे तो कामयाब रहोगे। लाहौर में पुराने फनकार साइड हो गए, कबीर खान भी थे,
मसूद अख्तर भी थे, अतिया अशरफ भी थी, जमील फ़करी थे, जमील बिस्मिल थे, सब यानी टॉप स्टार लोग थे। और इनके उस्तादों में एक होते थे जिनका आकाश थिएटर था, नज़ीर जैगम साहब, मेरा उनके साथ भी बहुत रहा है। तो मैंने लाहौर में एक वापडा ऑडिटोरियम होता था, बाद में उसमें वहाँ कोई धमाका वगैरह हो गया तो बंद हो गया, तो वहाँ थिएटर किया 67 में। उसमें निसार कादरी हमारे कराची का था, खालिद सलीम मोटा, अतिया अशरफ और दूसरे फनकार थे। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। 71 में मैं कराची आया, वहाँ 70 में तो मेरी शादी हो गई। घर वालों ने कर दी कि अब ये काबू आ गया है लाहौर से, बस अब शादी हो गई तो जाहिर है फिर गृहस्थी की तरफ देखना पड़ा, और आज तक थिएटर ही कर रहा हूँ। अगर मैं कराची ना आता तो शायद किसी फिल्म का डायरेक्टर होता, क्योंकि मैंने 2-3 फिल्में जो हैं असिस्ट भी की हैं, क्योंकि वो फिल्मों के डायरेक्टर मेरे मामू थे। खलिश, मुलाकात, नौरीन, इसार, इन फिल्मों, फ़र्ज, इन फिल्मों में वो डायरेक्टर थे। तो मैं उनके साथ जो भी काम होता था असिस्टेंट का, कंटिन्यूटी, क्लैपिंग, ये सब देखना होता था। आजकल तो बड़ा टेक्निकल दौर है, आजकल तो बच्चे जो है ना वो डायरेक्टर बने हुए हैं, इसलिए कि बड़ा आसान काम हो गया। हमारे ज़माने में बड़ा मुश्किल काम था। अब तो कार्ड आप देख लें, मॉनिटर पे आपको कलर स्कीम भी नज़र आ जाएगी, लाइटें भी नज़र आ जाएंगी, किस एंगल से आर्टिस्ट का फ्रेम अच्छा बनता है आसानी से आप मॉनिटर पे देख लें। पहले बड़ा मुश्किल था, क्योंकि नेगेटिव का दौर होता था, उसमें नेगेटिव भी बड़ा ज़ाया होता था। अब इसमें इतना सस्ता दौर हो गया, लेकिन एक बात है कि महंगा हो गया है आर्टिस्ट। उस ज़माने में आर्टिस्ट इतना महंगा नहीं था, लेकिन उस ज़माने में बरकत बहुत थी पैसे में। महंगे से महंगा आर्टिस्ट को भी मैंने परेशान देखा है। तो ये है कि मलका, आप तो थिएटर से वाकिफ़ हो, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस वक्त नामवर फनकार काम कर रहे हैं कराची में, उनका फ़र्ज़ बनता है कि नए लोगों को मौका दें और अपने साथ मिलाएं, उनको बताएं, उनको भगाएं नहीं, उनको ऐसा ना करें कि वो बेचारे वैसे ही परेशान होते हैं कि उनको आप इतना तंग करें कि वो वापस चले जाएं, बल्कि उनको मौका दें। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, हर आदमी तरक्की कर सकता है। मुझे 50 साल से ज़्यादा हो गए फील्ड में, मुझसे अच्छा कोई डायरेक्टर नया बच्चा हो सकता है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, यूँ करेंगे कि हमारे बाद इन लोगों ने ही काम करना है। लेकिन हमारे कराची के आर्टिस्ट तो चाहते नहीं है कि कोई नया लड़का हिट हो। अच्छा, अब ये है जमील राय साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो अभी भी आप डायरेक्शन वगैरह अपने स्टेज की दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी 25, 26, 27 को आर्ट्स काउंसिल में के ओपन थिएटर में ड्रामा है मेरा, और बीवी शक्की के नाम से, और ईद पर इंशाल्लाह ड्रामा है आर्ट्स काउंसिल में। उसमें कराची स्टेज के नामवर फनकार भी होंगे, कुछ बी क्लास के आर्टिस्ट होंगे और सी के। बहरहाल आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, जब मंच पर आ जाता है तो ए बी सी ख़त्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो माइक का सिस्टम ज़्यादा, पंजाब में ये सिस्टम नहीं है। कराची में आज भी माइक का सिस्टम है, खड़े खड़े बोलना पड़ता है जैसे वन मैन शो कर रहे हैं। तो क्यों नहीं मिलके इस सिस्टम को आप लोग चेंज करते हैं? दुनिया तो बहुत आगे चली गई है। देखिए, रिवायत को चेंज करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब स्क्रिप्ट छोटा हो बड़ा हो, लाइनें छोटी हो बड़ी हो, आर्टिस्ट को कम से कम जब मूव करेगा ना, तो जब ही डायलॉग डिलीवरी बनेगी। और हमारे यहाँ तो आर्टिस्ट रोल को कंसीव ही नहीं करते, ना डायरेक्टर बता पाते हैं कि भाई इस कैरेक्टर की ये पावर है, इस कैरेक्टर का ये मिजाज है, इस कैरेक्टर में ये गेटअप है। तो जब तक आर्टिस्ट देखिए 50% तो गेटअप होता है, 50% उसकी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन नहीं, घर से आए बस जल्दी जल्दी शो शुरू होने वाला और सीधे स्टेज में चले गए, 2-4 लतीफ़े सुनाए, बातें करी और ड्रामा ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जहाँ से अल्लाह ताला ने आपकी रोज़ी लिखी है, आप उसको वक्त दें। हैं बहुत से आर्टिस्ट जो वक्त देते हैं, डायरेक्टर से पहले बैठे होते हैं। एक ज़माने में यह था कि आर्टिस्ट इंतज़ार करते थे डायरेक्टर का बैठे हुए, और आज डायरेक्टर बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा होता है।
लेकिन उस वक्त के ड्रामा आर्टिस्ट जो है ना वो ड्रामा ही करते थे। अभी आर्टिस्टों को वैरायटियों में ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो वो वैरायटियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ड्रामों को कम देते हैं, क्योंकि ड्रामे में तो भाई रेसलें भी देनी है, आना भी है, जाना भी है। वैरायटी में तो यह है कि घर से तैयार हो के निकले सूट बूट में और वहाँ पहुँच गए, 15-20 मिनट एंट्री की, पैसे जेब में डाले और दूसरे प्रोग्राम। एक रात में कई प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये वन मैन शो करते हैं। तो आप लोग उन आर्टिस्टों को ना लें, आप वन मैन शो वाले, आप ऐसे आर्टिस्ट तैयार करें जो ड्रामे को पूरा टाइम दें। मलका, तुम्हें भी याद होगा जिस जमाने में सिर्फ ड्रामे के आदमी ड्रामा ही करते थे तो ड्रामा यहाँ उरूज पे था। जब से ड्रामे के आर्टिस्ट वन मैन शो करने लगे, आप मुझे बताइए कि जब आपकी शादी ब्याह में, गली मोहल्ले में, घरों में आकर इतने करीब से एक कॉमेडी करेगा आर्टिस्ट और उनसे गप्पे शप्पे भी मारेगा, तो कौन टिकट लेकर यहाँ ड्रामा उनका देखने के लिए आएगा? अच्छा, मुझे ये बताएं फिर ये रीत कैसे चेंज होगी? मतलब ये आप डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर हैं, कोई ऐसा कोई लाहे अमल बने ना कि हमारा स्टेज कराची का भी तरक्की करे। देखिए, तरक्की कोई चीज़ हासिल करने के लिए ना, मनवाने के लिए अपने ज़मीर से सौदा करना पड़ता है और अपनी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात का दम तोड़ना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, तब काम। और आजकल तो भाई क्या, मैं आपको क्या बताऊं, फन मर गया है, फनकार बिक गया है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। जमील राही साहब से बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बड़ी तफसील से हुई हैं बातें। तो जमील राही साहब, आखिर में हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? बस मैं ये कहना चाहता हूँ हम पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को, जो थिएटर को पसंद करती है, कि देखें दुनिया में सबसे महंगा आर्टिस्ट थिएटर का है, कहीं भी चले जाएं पाकिस्तान से हटकर। और इंडिया में भी थिएटर के लोग फिल्मों में इस वक्त टॉप स्टार हैं। तो लेकिन थिएटर से सीखें, क्योंकि थिएटर जो है ना वो मुख्तलिफ कैरेक्टर कराता है और पब्लिक के सामने जो आर्टिस्ट बोलता है ना उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस थिएटर से मिलता है, स्टेज से मिलता है। तो मेरा मशवरा ये है, एक तो हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है मलका, हमारे यहाँ जो है ना एकेडमी नहीं है, ये जहाँ से तरबियत हासिल करें। अब ना उस्ताद हैं, ड्रामा जो है सिर्फ इंटरटेन हो गया, ड्रामा ख़त्म हो गया, सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, सिर्फ इंटरटेन करो, पब्लिक क्लैप करे, हंसे और अपने घर में चली जाए। क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं, हर आदमी टेंशन का शिकार है, परेशानी का शिकार है। लिहाजा यही है कि बस लोग तफरीह के लिए आते हैं और अपना तफरीह इंजॉय करके चले जाते हैं। इसलिए ज़्यादा थिएटर इंटरटेन के लिए है, पंजाब में भी हो, यहाँ भी हो। सब्जेक्ट कोई नहीं सुनता, क्योंकि हर शख्स एक स्टोरी का मारा हुआ है। नाज़रीन, ये हमारे कराची स्टेज के बहुत नामवर राइटर, डायरेक्टर और एक्टर हैं, इनकी बातें आपने सुनी, बहुत अच्छा लगा। देखने वाले कोई सबक भी सीख सकते हैं अगर वो सीखने के मूड में हों, तो मुझे यकीन है कुछ ना कुछ इनकी बातों से सीखने का उन्हें मौका मिलेगा। नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।